नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज से जो मैं कुछ बी लॉग्स करने जा रहा हूँ, टोटल 5 बी लॉग्स हैं। दीज ऑल 5 बी लॉग्स आर रिलेटेड टू गॉड। उसमें जो पहला बी लॉग होगा कि हु इज गॉड और व्हाट इज गॉड। दूसरा बी लॉग होगा डज रियली गॉड एग्जिस्ट, परमात्मा है भी है कि नहीं है, ये दूसरा बी लॉग करूंगा। तीसरा, व्हाट आर द प्रूफ फॉर एग्जिस्टेंस, अगर परमात्मा है, कुछ लोग मानते हैं तो वो प्रूफ भी करेंगे परमात्मा है कि नहीं है। अगर प्रूफ ही नहीं है तो उसको मानना फिर फजूल है, उसके प्रूफ क्या है। चौथा, जब हमें पता चल गया परमात्मा कहते किसको है, वो एग्जिस्ट करता है, उसके प्रूफ भी हमें विश्वास भी हो गया, तो फिर नेक्स्ट जो चौथा होगा कि वेयर गॉड रिजाइड्स, कि परमात्मा रहता कहाँ है, परमात्मा की जो पावर है, जिसको भी हम परमात्मा पहले वीलॉग में बताएंगे, वो कहां पर है, कैसे मिले। और लास्ट में हम जो 5वां टॉपिक करेंगे उसको करेंगे कि हाउ वी कैन मीट गॉड, कि परमात्मा के साथ हम मिलाप क्या करें, मिलाप कैसे करें। तो ये 5 बी लॉग छोटे छोटे होंगे, डिफरेंट 5 से लेकर 10 मिनट तक सभी देखने। तो ये परमात्मा के ऊपर 5 बी लॉग्स करने जा रहा हूं। आज का जो फर्स्ट बी लॉग है वो है हु इज गॉड, व्हाट इज गॉड, परमात्मा किसको कहते हैं, परमात्मा है क्या। इसका उत्तर देने के लिए सिंपल तरीके से हम समझाते हैं कि दुनिया के बहुत से लोग परमात्मा को एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल इंसान समझते हैं। वो पावरफुल इंसान जिसके हाथ में, कुछ लोग सोचते हैं कि सुदर्शन चक्र है, कुछ सोचते हैं कि उसके हाथ में तीर कमान है, कुछ लोग सोचते हैं कि वो परमात्मा के हाथ में गद्दा पकड़ा हुआ है, कुछ सोचते हैं कि परमात्मा घोड़े पर सवार है, कुछ सोचते हैं कि वो उसके हाथ में बाज है, कुछ सोचते हैं कि वो शेर की सवारी कर रहा है, बल्द की सवारी कर रहा है, चूहे की सवारी कर रहा है, वो कमल के फूल पर रहता है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जो परमात्मा है वो गुरु नानक देव हैं, वो रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, माता दुर्गा है, मोहम्मद साहब हैं, वाहिगुरु है, गुरु नानक साहब हैं, जीसस क्राइस्ट है। लेकिन अगर हम ठंडे दिल से ये सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि परमात्मा एक्चुअल है क्या। परमात्मा को इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD। अगर जो 3 शब्द हैं GOD, इसको समझने की कोशिश करें तो बेसिकली हमें परमात्मा का मतलब पता चल जाएगा कि परमात्मा किसको कहते हैं। पहला शब्द है गॉड में जी का मतलब है गिवर, कि परमात्मा में एक ऐसी ताकत है जो किसी से कुछ लेती नहीं, रादर देती है, देती है, देती है और देती ही चली जा रही है। अगर हम धरती को धरती माता कहते हैं, वो भी हमसे पहले कुछ लेती है। ये ठीक है कि लेती इतना सा है और देती इतना है। हम आम की गुठली धरती में अगर ना दें, धरती को ना दें, तो कभी भी आम का फल, आम का वृक्ष नहीं बनता, लाखों आम नहीं पैदा करते। हम गेहूं की एक बोरी जमीन में डालते हैं तो वो हमें हजारों बोरी कणक की देती हैं, गेहूं की देती हैं, वीट की देती हैं। तो कहने का मतलब कि धरती को भी हमें पहले कुछ देना पड़ता है, हालांकि वो हमको उससे कई गुना ज्यादा देती है। लेकिन जो परमात्मा है, जो वो गिवर है, वो खाली देता ही है, हमसे कभी भी कुछ नहीं लेता। दूसरी क्वालिटी ओ है, GOD। दूसरा शब्द है ओ का मीनिंग है ऑपरेट, ऑपरेटर, कि परमात्मा जो भी कुछ देता है उसकी संभाल भी वो करता है। ऐसे नहीं कि दे दिया तो बेकार, उसके बारे में कुछ छोड़ना, सोचना बंद कर दे। जो भी कुछ उसने दिया, चाहे वो इंसान दिए, चाहे जानवर दिए, फ्लावर दिए, प्लांट दिए, धरती दी, पहाड़ दिए, सूर्य दिए, चंद्रमा दिया,
तो उसका सिस्टम भी चलाता है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हो जाए तो उसका इलाज भी करता है। ये है उसकी दूसरी क्वालिटी गॉड की। और तीसरी क्वालिटी है डी, डिस्ट्रॉयर, कि जो भी परमात्मा किसी चीज को पैदा करता है उसका अंत निश्चित करता है कि इसने इस दुनिया में, इस धरती पर, इस आसमान पर कब तक रहना है। उसका अंत होगा, उसकी मौत होगी। सो मतलब कहने का ये है कि गॉड की तीन पावर्स होती हैं, तीन क्वालिटी होती हैं। एक गिवर है और जो दिया है उसकी देख संभाल भी करता है और अंत में उसको वापस अपने पास बुला लेता है, किसी चीज में समा जाता है। जैसे हमारा शरीर है, शरीर जब हम अग्नि के स्पुर्द करते हैं, जब जमीन में स्पुर्द करते हैं तो बिल्कुल खाक बन जाता है, मट्टी बन जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि गॉड को जो लोग ये समझते हैं कि वो गुरु नानक साहब हैं, वो जीसस क्राइस्ट है, वो मोहम्मद साहब हैं, वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो परमात्मा है, वो रामचंद्र जी हैं, वो कृष्ण जी हैं, वो दुर्गा माता है, वो विष्णु जी हैं, उसको समझने के लिए सिंपल है, ये केवल नाम है। हरि के हजार नाम, लाख नाम विष्णु के, केशव के करोड़ नाम, पद्म नाम विष्णु। कहने का मतलब ये है कि जब से ये क्रिएशन बनी है, जब से परमात्मा ने इस क्रिएशन को पैदा किया है, तो उसी समय से जिन भी लोगों ने मेहनत करके परमात्मा के दीदार किए, दर्शन किए, उसको समझा कि वो क्या है, जब परमात्मा को उन्होंने समझ लिया, परमात्मा की पावर को देख लिया, तो वो खुश होकर उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देती हैं। जैसे किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने वाहिगुरु कहा, किसी ने परमात्मा ने कहा, किसी ने हरिओम कहा। जो खुश होकर अंदर से देखता उस पावर को, तो वो खुश होकर नाम रख देता है। सोचकर देखो कि जब हम पैदा हुए तो सबसे पहले दाई ने हमारा गोरा रंग देख करके लोगों की नजर ना लग जाए, हमें काला राम कहना शुरू कर दिया। जब हमारी झंड उतारी गई, हिंदू जो लोग हैं, तो हम गंजा गो कहने लगे, गंजा राम। तो जब बड़े हुए तो वाइफ ने हनी कहना शुरू कर दिया। कोई काला कहता, कोई गोरा कहता, कोई हनी कहता, कोई कृष्ण कहता, कोई रुल्दू राम कहता, कोई रामकृष्ण कहता है। जब हम इतने 20-25 सालों में अपने कितने नाम रखे हुए हैं, तो वो परमात्मा तो सदियों सदियों से है, उसके पता नहीं कितने नाम रखे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये मत लेना कि मैंने कहा है कि गुरु नानक साहब परमात्मा नहीं है, रामचंद्र परमात्मा नहीं है, कृष्ण जी परमात्मा नहीं है, मोहम्मद साहब परमात्मा नहीं है, जीसस क्राइस्ट परमात्मा नहीं है, कबीर साहब, पलटू साहब, दरियाई साहब, सहजो भाई, मीरा भाई, ये एक्चुअल हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग थे। लेकिन हर ह्यूमन बीइंग के अंदर, हमारे में भी और सभी में भी, उसके अंदर एक रूह होती है, एक करंट होता है, एक आत्मा होती है। आत्म अंश राम दी। वो जब आत्मा का हम अंदर से मेहनत करके उसका मिलाप करवा देते हैं परमात्मा का, तब हम एक इंसान से परमात्मा बन जाते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि वी आर ए पोटेंशियल गॉड, हम भी परमात्मा बन सकते हैं। गुरु नानक साहब ने, मोहम्मद साहब ने, जीसस क्राइस्ट ने और संतों भक्तों ने मेहनत करके अपना 10वें द्वार तक पहुंच के अंदरला पर्दा खोल लिया। उन्होंने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए, वो भी परमात्मा के रूप हो गए। बस इतनी बात है कि परमात्मा पावर को कहती हैं, और उस पावर को जानने के लिए हम इन आंखों से उस पावर को देख नहीं सकते, इन कानों से उस पावर को सुन नहीं सकते। उनके लिए हमें अंदरले कानों की जरूरत है, अंदरली आंखों की जरूरत है। जब देखो हम आंखें बंद करते हैं, मैं कनाडा के ब्रैम्पटन में बैठा हूं, जब मैं बंद करता हूं आंखें, तो मैं अपना जो हेरिटेज होम है, गुरुद्वारे वाली गली बरनाला, तो उसका मुझे पिक्चर सामने आ गई। तो उसके सामने जो दुकानें हैं वो सामने आ गई। आंखें बंद की तब भी दिखाई देता है। हमें दुनिया की जो चीजें दिखाई देती हैं, इसलिए हमें संत महापुरुष कहते हैं कि हम अंधे हैं, क्योंकि हम बाहर देखते हैं, जो अंदर देखने वाली चीज है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। सो परमात्मा को इन नटशेल हम यही कहेंगे कि परमात्मा एक पावर का नाम है। वो पावर जिसने कुल कायनात को पैदा किया है, और वो जो पावर है
वो सबसे पहले वो पावर थी, उसके बाद ही सारी क्रिएशन जो है वो क्रिएट हुई है। सो परमात्मा क्या है, इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए, परमात्मा एक पावर है। द रियल नेम ऑफ गॉड इज द डिवाइन लाइट एंड डिवाइन पावर। वो कैसे देखेंगे, व्हेन वी गो विद इन, वो नेक्स्ट व्लॉग में हम करेंगे। तो इतना ही इस व्लॉग में कि परमात्मा किसको कहते हैं। परमात्मा किसी नाम को नहीं कहते, परमात्मा एक पावर को कहते हैं जिसने कुल कायनात को पैदा किया है। थैंक यू।